उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के हरगांव इलाके के ग्राम पकरिया धापूपुर निवासी अग्निवीर इंद्रजीत गुप्ता ने देश सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दी। शुक्रवार को कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और वह शहीद हो गए। इस खबर ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह इंद्रजीत गुप्ता अपनी नियमित ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़े। उनके साथियों ने बिना देरी किए उन्हें नजदीकी सैन्य अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस तरह एक और जवान देश की सेवा करते हुए हमेशा के लिए अमर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जैसे ही शहादत की खबर गांव पहुंची, पूरे इलाके में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोगों ने रात भर जागकर शहीद को याद किया। किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला, हर आंख नम थी, हर दिल भारी था। गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे पूरा इलाका अपने बेटे को खोने के गम में डूब गया हो। शहीद के गांव पहुंचे आई इंडिया के संवाददाता धनंजय यादव। मेरी मौजूदगी सीतापुर के उसी पकरिया धापूपुर गांव में है, जहां के निवासी थे इंद्रजीत, जो कि अग्निवीर थे। श्रीनगर में तैनाती के दौरान उनका आकस्मिक निधन हुआ है। आप ठीक पीछे देख पा रहे होंगे कि ये उनका पैतृक गांव है। यहां पर जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो जो है कल यहां पहुंचेगा और इसी पकरिया धापूपुर गाँव में उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरी मौजूदगी जो है सीतापुर के उसी पकरिया धापूपुर गांव में है, जहां के एक अग्निवीर इंद्रजीत जो कि श्रीनगर में तैनात थे, जहां पर उनका आकस्मिक निधन हो गया। हमारे ठीक पीछे जो दिख रहा है ये उनका घर है। यहां पर उनके परिजन मौजूद हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और जिनका शव जो है वो बताया जा रहा है कि कल यहाँ दोपहर में पहुँचेगा, जैसा कि जानकारी मिल रही है। यहाँ पर उनके परिजन मौजूद हैं। जो परिजन हैं उनकी जो है सेना के अधिकारियों से बात भी हुई है। हम जो परिजन हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इंद्रजीत गुप्ता का पार्थिव शरीर रविवार को उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 10:20 पर उनका पार्थिव शरीर श्रीनगर एयरपोर्ट से विमान द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दोपहर करीब 12 से 12:30 के बीच दिल्ली पहुंचने के बाद शाम 6:30 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। रात करीब 8:30 बजे पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से उसे कमांड हॉस्पिटल की मर्चरी में रखा गया। रविवार 29 मार्च की सुबह 7:30 बजे लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी जाएगी। इसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पकरिया धापूपुर के लिए रवाना किया जाएगा, जहां सुबह 11 से 12 बजे के बीच उनके पहुंचने की संभावना है। गांव में प्रशासनिक अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद इंद्रजीत गुप्ता के पिता अर्जुन लाल गुप्ता, जो खुद एक पूर्व सैनिक हैं, इस समय गहरे सदमे में। उन्होंने अपने बेटे को देश सेवा के लिए तैयार किया था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इस तरह खो देंगे। ये 27 तारीख को दिन में 8 बजे हमें सूचना मिली कि आप इंद्रजीत के पापा बोल रहे हैं। हमने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला आपका बेटा चक्कर आ गया था, इसके लिए एमआई रूम में एडमिट है। उसके बाद जस्ट 1 घंटा के बाद सूचना आई कि हम यहाँ से दुर्गमूला लेकर के जा रहे हैं मिलिट्री हॉस्पिटल। वहाँ ले जाने के बाद में बेटा अब वही जाने आईसीयू में रहा कि कहाँ रहा। उसके बाद में मेरे पास में 11:10 पे फ़ोन आया कि डॉक्टरों ने आपके बेटे को बचा नहीं पाए और उसका निधन हो गया। क्या नाम था आपके बेटे का? कहाँ तैनात था? इंद्रजीत गुप्ता नाम था। कुपवाड़ा, श्रीनगर के कुपवाड़ा में था। 28 SR सिग्नल रेजिमेंट में था, ऑपरेटर ट्रेड था।
आपके परिवार में और कौन कौन है? हमारे 2 बेटे हैं और वाइफ नहीं है मेरी, और मैं एक्स आर्मी हूँ। इंद्रजीत के दोस्त विशाल गुप्ता ने भी उनकी बहादुरी और जज्बे को याद किया। जी, कल सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास हमारे बड़े पापा के पास कॉल आई कि आपका बेटा जो है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली गई। तो हमारे बड़े पापा की तबीयत ख़राब थी, थोड़ा बुखार आ रहा था, तो हॉस्पिटल में थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे का नंबर दे दिया, कोई अगर सूचना देनी है तो आप इनसे बात कर लीजिएगा। वो भी एसएसबी में है, प्रेजेंट टाइम में नेपाल बिहार बॉर्डर पे हैं। तो उसके बाद फ़ोन कट गया। फिर आधा घंटे बाद हमारे बड़े भाई इंद्रपाल के पास कॉल आई, जो कि एसएसबी में है। तो उनसे बताया गया कि आपके भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और थोड़ा सीरियस है, आप घर पे लोगों को संभालिए और समझाइए। इतना बता के और जानकारी ली, फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद जब बड़े पापा हमारे घर पे आए हैं तो उन्होंने बस ये देखा कि घर पे सब लोग रो रहे थे, परेशान थे, एकदम से रोना मचा था। तो जब घर के अंदर आए तो बताया गया कि आपके वहाँ हॉस्पिटल से कॉल आई बड़े भैया के ही पास कि आपका बेटा को हम बचा नहीं सके और शहीद हो गया है। ये वहाँ के कमांड हॉस्पिटल से आई थी जानकारी। ये हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, ये 3 भाई थे, सबसे छोटे भाई थे और ये 2 जुड़वा भाई थे। तो एक भाई जो है एसएसबी में है और ये अग्निवीर में 2001 बैच में ही अभी भर्ती हुए थे, जो कि एमपी में रह रहे हैं। उसके बाद 6 महीना पहले कश्मीर में पोस्टेड हो गए हैं। इनके पिताजी भी ईएक्स रिटायर्ड हवलदार से फौजी हैं, जो कि 2022 इसके पहले रिटायर हुए थे, फिर दोबारा भर्ती हुए, 2022 में फिर रिटायर हुए हैं। एक कंपनी है जिसके थ्रू से दोबारा भर्ती हुई है, जो कि 57 साल की उम्र में दोबारा रिटायर हो गए। मेरा नाम विशाल गुप्ता है, मैं कजिन ब्रदर हूँ, उनके चाचा का बेटा हूँ, जो कि हमारे साथ यहाँ पे गाँव में रहे हैं और साथ में खेले कूदे बड़े हुए। अभी बहन की शादी थी 20 दिन पहले, 19 फरवरी को। लखीमपुर के टॉपर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। और ये 2 जुड़वा भाई थे, एकदम से इतना ही अच्छा व्यवहार था और जब भी आते थे हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ टहलते थे। बहुत ही बढ़िया व्यवहार, किसी गांव में आप पूछ लीजिए इनका व्यवहार कैसा है, बहुत ही बढ़िया। इंद्रजीत गुप्ता का चयन वर्ष 2021 में अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में हुआ था। चयन के बाद से ही वह देश सेवा के लिए बेहद उत्साहित थे। उनका सपना था कि वह अपने परिवार का नाम रोशन करें और देश की रक्षा में अपना योगदान दें। वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाके कुपवाड़ा में थी, जहां वह पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। अगर उनके परिवार की बात करें तो इंद्रजीत 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई इंद्रपाल गुप्ता एसएसबी में तैनात हैं और वर्तमान में बिहार में पोस्टेड हैं। दोनों भाई जुड़वा बताए जाते हैं। सबसे छोटा भाई नितिन गुप्ता ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। परिवार में 5 बहनें भी हैं, जिनमें से 4 की शादी हो चुकी है और एक बहन की शादी अभी बाकी है। पिता अर्जुन लाल गुप्ता खुद सेना से सेवानिवृत्त है। मां का पहले ही बीमारी के चलते निधन हो चुका है। ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इंद्रजीत की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने लखीमपुर के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन से ही वह अनुशासित और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। यही कारण था कि उन्होंने सेना में जाने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। शहीद की खबर मिलते ही क्षेत्रीय विधायक और कारागार मंत्री सुरेश राही और प्रदेश कार्य समिति सदस्य शैलेश कुमार सिंह सैलू भी उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। गांव के लोगों का कहना है कि इंद्रजीत बेहद मिलनसार और साहसी युवक थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा तो हर आंख नम होगी और हर कोई अपने इस बेटे को अंतिम विदाई देने उमड़ेगा। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, यह उस हर फौजी परिवार की कहानी है जो अपने बेटों को देश की सेवा के लिए भेजते हैं। यह उस दर्द की कहानी है जो शहादत के बाद पीछे छूट जाता है और यह उस गर्व की कहानी भी है जो हर भारतीय के दिल में ऐसे वीर सपूतों के लिए होता है। इंद्रजीत गुप्ता आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका देश के लिए दिया गया बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनका नाम हमेशा उन वीरों की सूची में शामिल रहेगा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक बार फिर नम आंखों
और गर्व से भरे दिल के साथ हम सलाम करते हैं शहीद इंद्रजीत गुप्ता को। जय हिंद।